जब एक भैंस लेके आया सबसे पहले तो उसको काम स्टार्ट किया। मुझे एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा चीज़ कि यार दूध खालिस तो है लेकिन काम में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को खालिस दूध जब देते हैं तो आपको एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैंने अपने एक हमसाये को दूध देना शुरू किया भैंस का। मेरे पास स्टार्टिंग में एक्सेस दूध था तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उसे एक घर से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू दूसरे घर से मुझे रिक्वेस्ट आ गई तो मैंने फिर यहाँ पे और जानवर डालना शुरू कर दिए और इवेंचुअली मैंने अपनी जॉब छोड़ी और इस काम को मैंने अपना एक प्रोफेशन इख्तियार कर लिया कि मैं अब ये काम करूं। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि लोगों को मैं बेस्ट मिल्क दूं जो कि ना सिर्फ खालिस हो बल्कि उसकी मिल्क प्रोफाइल पे इम्प्रूव्ड हो। उनको फीड मैं वो दूं जो उनकी मिल्क प्रोफाइल इम्प्रूव करें। एंड आई बिलीव कि इन 5 years आई विल बी द ओनली डेयरी फार्मर इन पाकिस्तान जो कि सबसे हाई क्वालिटी दूध प्रोड्यूस कर रहा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम अब्रार तौहीद खिलजी है। मैं MBA होल्डर हूँ और मैं एक डेयरी फार्मर हूँ। मैं यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करता हूँ, साथ में मैं मीट फार्मिंग भी करता हूँ। और इससे पहले करने से पहले मैं जॉब करता था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एज एन अपना ऑपरेशंस ऑफिसर, और उससे पहले मैं एक मेडिकल बिलिंग कंपनी के अंदर जॉब करता रहा हूँ एज ए सुपरवाइज़र। तो ये काम मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। 6 माह हुए हैं मुझे इस काम को स्टार्ट किए हुए और 6 माह पहले ही बेसिकली मैं यहाँ पर पहले एक घर में रहता था। मॉल टाउन हमारा घर था तो वहाँ पे पास ही मेरे रिलेटिव का एक डेयरी फार्म था जहाँ से हमें खालिस दूध आता रहा। तो बाद में जब मैंने कैंट में अस्करी साइड पे शिफ्ट हुआ हूँ तो वहाँ पे मुझे सबसे बड़ा चैलेंज दूध का सामने आया कि वहाँ पे 3-4 दोधी बदले। हर दोधी के दूध में कभी पानी मिला है, कभी पाउडर मिला है, कभी यूरिया खाद मिलाई होती थी उन्होंने। तो मेरे घर में मेरा छोटा भाई भी, मेरे भतीजा भतीजी भी, छोटे बच्चे हैं और इनफैक्ट हम भी खुद भी दूध पीने वाले थे तो हमने दूध पीना छोड़ दिया। बच्चे बीमार पड़ गए तो आई थॉट कि क्यों ना मेरे पास इधर जगह है लाहौर के अंदर तो मैं यहीं पे ही एक जानवर रख लूँ, पाल लूँ। ज़मीन अपने पास है, उसका चारे का मसला कोई नहीं है, मुलाजिम रखने की मुझे फ़िक्र नहीं होगी, कम से कम खालिस चीज़ तो घर आए। तो मैंने यहाँ पर जब एक भैंस लेके आया सबसे पहले तो उसको काम स्टार्ट किया। मुझे एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा चीज़ कि यार दूध खालिस तो है लेकिन काम में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर आपके पास काफ़ी पोटेंशियल ना वे कि आप लोगों को खालिस दूध जब देते हैं तो आपको एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो जब मैंने अपने एक हमसाये को दूध देना शुरू किया भैंस का, मेरे पास स्टार्टिंग में एक्सेस दूध था तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उसे एक घर से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू दूसरे घर से मुझे रिक्वेस्ट आ गई तो मैंने फिर यहाँ पे और जानवर डालना शुरू कर दिए और इवेंचुअली मैंने अपनी जॉब छोड़ी और इस काम को मैंने अपना एक प्रोफेशन इख्तियार कर लिया कि मैं अब ये काम करूँ। फॉर पास्ट 6 months यार मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करता हूँ कि मैं पहले एक ऑफिस जॉब थी, बैठा रहना, खाना पीना, बैठ के काम करना, लेकिन यहाँ पर आके मैं काफ़ी एक हेल्दी रूटीन में आ गया और मैं फिज़िकली बड़ा हेल्थी फील करता हूँ। सेकेंडली जो खालिस दूध है इसके अंदर मसला सबसे बड़ा ये है कि इस बिज़नेस के अंदर आके आई रियलाइज़ कि इसमें सिर्फ दूध में मिलावट नहीं होती बल्कि इसके अंदर जानवरों की फीड से लेके जानवरों की केयर, ट्रीटमेंट, इवेंचुअली कंज्यूमर को प्रोडक्ट देने तक सब जगह मिलावट पाई जाती है। जो लोग टीके का दूध पी रहे हैं, हार्मोन्स के टीके का, फिर पाउडर डिफरेंट टाइप के डाले जाते हैं, खादें मिलाई जाती हैं, प्रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट केमिकल्स मिलाए जाते हैं इसके अंदर जो कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं, उनकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए भी नुकसानदेह हैं। सेकेंडली इनमें से जब क्रीम निकाल लेता है दोधी तो वो औरतों के जो कैल्शियम का इशू बनता है औरतों को, स्पेशली मदर्स फीडिंग मदर्स को, उसके लिए भी वो फ़ायदेमंद नहीं रहता। सो मैंने जब मैं भैंस डाली मैंने साइंटिफिक जर्नल्स को पढ़ना शुरू किया। एक एजुकेटेड बंदा हूँ, रिसर्च से मेरा बैकग्राउंड है तो मैं साइंटिफिक जर्नल्स को पढ़ने के बाद है कि ये लाइफ के भैंसों के साथ साथ जो गाय का दूध ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है भैंस की निस्बत। तो मैंने यहाँ पे गाय भी रख ली और अब मैं अपने लोगों को भैंस का और गाय का एक अलग दूध देता हूँ। दे नो कि भैंस का दूध कौन सा है, गाय का दूध कौन सा है। तो उसमें मेरा कस्टमर जो भी दूध पसंद करता है मोस्टली गाय का दूध वो पसंद करते हैं बिकॉज इट इज़ मोर हेल्दी दैन बफलो मिल्क। तो मैं वही दूध अपने कस्टमर्स को देता हूँ। रूटीन ये कि सुबह 4 बजे काम स्टार्ट होता है मेरा। 4 बजे मैंने सुबह उठ जाना है और जानवरों को सबसे पहले मैंने पानी पिलाना है, उसके बाद इनके मैंने फीडिंग लोड को सेट करना है, फिर जानवरों को लाके फीडिंग लोड पे खड़ा करना है, उन्होंने खाना खाना शुरू करना है। जब वो खाना खा के फुल हो जाते हैं फिर उनकी मिल्किंग होती है। मिल्किंग के बाद उनको फिर थोड़ा पानी पिला के एक ठंडी छाँव वाली जगह पे, आजकल गर्मी है तो छाँव में उनको दफ्तरों के नीचे बांध देते हैं। आफ्टर दैट उनको फिर उनका वंडा एक दिया जाता है जिसमें गंदम का दलिया हो गया, ऑयल सीड केक्स हो गए, फिर कोड लिवर ऑयल हो गया, मस्टर्ड सीड ऑयल हो गया, ये उनको दिया जाता है दोपहर को खाने में। और उसके बाद दोबारा उनको एक दफ़ा पानी पिला के शाम के करीब इसी टाइम तकरीबन उनको बिठा दिया जाता है, फीडिंग लोड के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है चारे के लिए। चारा खाते हैं और उसके बाद मगरिब के टाइम उनकी दोबारा मिल्किंग होती है
और उसके बाद शाम को फिर जब सारा मिल्क पैक करके यहाँ से चला जाता है उधर कस्टमर्स के पास, और उसके बाद जाके कोई रात को 8 बजे के करीब जाके फ्री होता हूँ मैं, और फिर 8 से लेके सुबह 3 साढ़े 3 तक मैं मतलब कि रेस्ट का टाइम होता है। उसके बाद फिर सुबह 3:30 उठने और 4 बजे से फिर यही रूटीन मेरी शुरू है डेली की। ना ये कोई जॉब है, ना ये कोई आपकी काम है, बल्कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास एक ऐसा जानवर है, एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न देती है। आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट होती है उसका आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। आई वुड से कि डेयरी बिज़नेस जो है वो उससे ज़्यादा अच्छा मुझे बिज़नेस को नहीं लगा। ऑल्दो MBA का स्टूडेंट हूँ और फाइनेंस की मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो इसका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो है या रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका बिज़नेस में आपका जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है वो लेस देन 1 डे है, जो कि सबसे अच्छी बात है। इसका आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। पहले मैंने एक भैंस लेकर आया था और उसको 1 महीना मैंने पाल के देखा, खुद भी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड किया, काम को थोड़ा सा समझा कि किस तरह से काम चलता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह हो गए मेरे पास इसका दूध के 6 जानवर हैं और गोश्त के भी मेरे पास 6 जानवर जो रेडी हैं, और उसके अलावा जो उनके आगे से बच्चे हैं 12 बच्चे मेरे पास रेडी हैं। तो ये काम एक बड़ा अच्छा काम है जो कि एवरी ईयर डबल होता है अपने काम से। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि लोगों को मैं बेस्ट मिल्क दूं जो कि ना सिर्फ खालिस हो बल्कि उसकी मिल्क प्रोफाइल पे इम्प्रूव्ड हो। उनको फीड मैं वो दूं जो उनकी मिल्क प्रोफाइल इम्प्रूव करें। एंड आई बिलीव कि इन 5 years आई विल बी द ओनली डेयरी फार्मर इन पाकिस्तान जो कि सबसे हाई क्वालिटी दूध प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर कैल्शियम भी ज़्यादा है, जिसके अंदर उनके विटामिन ए भी ज़्यादा है, उनके जो फैट प्रोफाइल है वो भी इम्प्रूव्ड है। और ये किसी दूसरी नॉर्मल कंपनीज़ की तरह, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरह इजाफी कैल्शियम, इजाफी विटामिन, आयरन के नाम के ऊपर मिलावट करके नहीं है, बल्कि जानवरों को अच्छी फीड खिला के है। मार्केट के अंदर दूध मैंने 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ का ख़रीदा। फ़र्क ये होता था कि जो ज़्यादा महंगा उसमें पानी कम है, पाउडर कम है, यूरिया खाद वगैरह मिलावट कम है, लेकिन टीका हर एक के अंदर होता था। और बच्चों के अंदर मैंने अब ये फील किया कि बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, एक फ़िज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली ज़्यादा शार्प है, एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उनको मैंने खालिस दूध देना शुरू किया तो उनके चेहरों पे लालियाँ निकल आई थी बच्चों के मुंह के ऊपर। तो आई बिलीव के जो ये मिलावट का धंधा है उसको करके भी आज तक अपना महल नहीं बना सका। तो यार उसको मिलावट के बगैर खालिस भी आप काइंडली बेच दो। लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, अगर आप मिलावट करके कुछ अचीव नहीं कर पाते हो तो फॉर गॉड सेक आप खालिस चीज़ लोगों को दो, गुनाह ना कमाओ। गाय के अंदर मेरे पास इस वक्त अमेरिकन जर्सी है, साथ में स्कॉटिश एबरडीन एंगस है, हमारे पास लोकल साहिवाल है, फिर चोलिस्तानी है, थरपारकर है। ये मेजर ब्रीड्स हैं मेरे पास। अब इनके अंदर जो थरपारकर है और चोलिस्तानी है स्पेशली, वो गोश्त का जानवर है, उनकी फीड टू बॉडी गेन रेशो ज़्यादा होती है रिलेटिवली। जो साहिवाल की है, अमेरिकन जर्सी है, एंगस है, इनकी फीड टू मिल्क रेशो ज़्यादा होती है। एक वास्ट पोर्टफोलियो रखने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके पास एक डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं। आपने गोश्त के लिए भी ब्रीड रखनी है, मिल्क के लिए भी ब्रीड रखनी है। आपके अंदर इसमें आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ती है कि कौन से जानवर की फीड टू प्रोडक्शन रेशो क्या, प्रोडक्टिविटी क्या है, फीड कितनी खाता है, मिल्क उसके हिसाब से कितना देता है, फीड कितनी खाता है, बॉडी वेट कितना गेन करता है जो गोश्त के लिए जानवर है। इसके अलावा मेरे पास भैंसें हैं, उसके अंदर मेरे पास प्योर नीली रावी की भैंसें हैं जो मैंने वही रबी रखी हुई हैं। बाकी जो कट्टे हैं मेरे पास गोश्त के लिए वो नीली के कट्टे हैं जो कि बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं, जो जल्दी तैयार हो जाते हैं गोश्त के लिए। और जो इसको मेरे पास एक प्रीशियस काउ, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है काउ, रेड हाइफर, जो इसका जिक्र कुरान पाक में हुआ, सूरह बकरा में हुआ। इसका मैं मुख्तसर सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम से क्योंकि एक बछड़े की कुर्बानी करें। अल्लाह ताला मुझे खुदाई माफ़ फरमाए इस कोट करते हुए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी अवाम को खुदा ताला के हुक्म का बताया तो अवाम ने उनको तंग करने की नीयत से मुख्तलिफ सवाल पूछना शुरू कर दिए कि किस रंग की हो, उसकी उम्र क्या हो, चाल ढाल क्या हो, खाती पीती क्या हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से तमाम सवालों का जवाब लेकर उनको बताया तो एक नक्शा खींचा एक रेड काऊ का। अभी रेड काऊ लकीली मेरे पास है और इसकी ही मैं आगे से ब्रीडिंग तैयार कर रहा हूँ कि इसकी मैं प्रॉपर एक ब्रीड तैयार करूँ। इट्स सेकंड काऊ फॉर ज्यूस, but it's also a very beautiful cow with respect to its look and it's also a very high milk producer cow। हर दूध की दुकान के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा खालिस दूध, एक गड़वी के साथ दूसरी गड़वी फ्री, मिलावट पकड़ने वाले को इनाम और हम बेईमान नहीं। मतलब इस तरह की उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और अल्लाह माफ़ करे साहब मक्के मदीने की उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ होता है, उसके साथ उन्होंने बड़े बड़े दावे किए होते हैं।
और जब फूड अथॉरिटी उनका छापा मारती है तो पता लगता है उनके दूध में है क्या, असल में पाउडर काम मिलाया हुआ है और मुझे सेहत दूध कितना है। और यही लोग जो होते हैं, असल में मसला इस सेक्टर के फूड अथॉरिटी या फूड सेक्शन में सबसे बड़ा करप्शन का मसला ही ये लोग हैं। मैं इसके लिए फूड अथॉरिटी को ब्लेम तो नहीं करता, लेकिन यही जो पावरफुल माफिया, यही फूड अथॉरिटी को जो इतना पैसा खिला देता है इवेंचुअली, और वो इनको इजीली जाने देते हैं। जो बंदा पैसा नहीं दे पाता उसके दुकान पे छापा पड़ जाता है और आप मीडिया वाले ही फिर उनको कॉल होती है और आप लोग पहुंचे होते हैं उधर, वो बेचारा रगड़ा गया होता है गरीब बंदा, और जो अमीर बंदा है वो मिलावट कर रहा है तो वो तो बड़े आराम से बचा हुआ है। स्पेशली मैं तो इसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी को ब्लेम करूँगा। ये मल्टीनेशनल कंपनी जब मिल्क पाउडर बनाती हैं जो इवेंचुअली बाज़ारों में सेल होता है, ये दूध को वेपरेट करती हैं, वही जब दूधी बीज में डालता है तो वो गुनहगार है उसका। जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज के मुख्तलिफ खुश्क दूध मिलते हैं आपको बाज़ार के अंदर, जिनको चाय में मिक्स करके पिया जाता है, अगर वो जायज़ है, मैं दूधियों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद उनके ख़िलाफ़ हूँ, अगर वो जायज़ है तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर है? या तो आप अपने डुअल स्टैंडर्ड्स ना मेंटेन रखें, या तो आप फिर सरेआम इस बेईमानी के धंधे को एक्सेप्ट करें, इसको लीगलाइज करें, या फिर आप अपने एटीट्यूड बिहेवियर्स को चेंज करें। यू मस्ट से नो टू दिस करप्शन, यू मस्ट से नो टू दिस अडल्ट्री। तो आप खालिश दूध का तो लोगों ने आज तक देखा नहीं हुआ। इनफैक्ट भैंस का अगर खालिश दूध हो तो उसका अगर आप घी का भी निकालें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना। आई बेट कि पाकिस्तान में कितने बंदे हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंट भैंस का घी, दूध का घी देखा हुआ है। गाय के दूध के जो मिल्क फैट्स हैं उनका मोलिकुलर साइज़ जो है भैंस के फैट से काफ़ी कम होता है, जो कि इजीली आपके आर्टरीज में से बाईपास होता है, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल का इतना इशू नहीं होता। और सेकेंडली जो इसका गाय के दूध में जो कैल्शियम है वो ज़्यादा ईजीली आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करती है रिलेटिवली टू भैंस के दूध के। जर्सी बेसिकली ब्रिटिश ब्रीड है और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत रेयर है प्योर जर्सी। जो मोस्टली जर्सीज पाई जाती हैं वो आती हैं क्रॉस होती हैं, जो कि लोकल जो ब्रीड्स हैं उनके साथ उनका क्रॉस किया जाता है। तो प्योर जर्सी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रेयर है, लेकिन इसका दूध जर्सी का तमाम जो गाय हैं उनके दूध में सबसे ज़्यादा रिच जर्सी का दूध होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसके दूध में, सबसे ज़्यादा हेल्दी फैट इसके दूध में होता है। अगर आप देखें जो लोग अपने जानवरों को फैट्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा देते हैं, उनके जानवरों को एसिडिटी होती है जो कि इनफैक्ट उनके दूध पे वो चीज़ अफेक्ट करती है। सो हेल्दी दूध के लिए सिर्फ दूध का खालिश होना काफ़ी नहीं है, जानवर की फीड बहुत मैटर करती है, उसकी हेल्थ बहुत मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है सरकारी और जितने डॉक्टर्स फिरते हैं वो सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको चंद बीमारियों के नाम पता हैं, उनको चंद दवाइयों के नाम पता हैं। जब जानवर के म्यूकस, उनके जो यूट्रस का म्यूकस वो फेंकते हैं, जो उनका सलाइवा होता है, जो यूरिनल फ्लूइड है, ब्लड है, उसको जब जाके हम टेस्ट करवाते हैं लेबॉर्ट्री से, यूवास के पास लेबॉर्ट्री है, तो वहाँ पे जाके पता लगता है कि असल में इसको बीमारी क्या है। डॉक्टर जो कहलाते हैं क्वैक्स, वो जनाब जस्ट एक दो बीमारियों का नाम लेते हैं, एक दो दवाइयाँ बताते हैं, उसके बाद चल सो चल, अल्लाह करे ठीक हो गया, शिफा बढ़ गई तो पड़ गई बस। दवाइयाँ को इंसानों को नहीं बख्शा जाता, 2 नंबर दवाइयों से, तो जानवरों का तो आप पूछें ही ना। उनकी दवाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा 2 नंबर दवाइयाँ, जाली दवाइयाँ मिलती हैं। आप पैसा खर्च करते रहते हैं दवाइयों के ऊपर, उनकी आप वैक्सीनेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट ज़ीरो होता है उनका। सो उसके अंदर आपको बहुत मुश्किल से, बहुत ही कम जो ट्रस्टेड डीलर हैं वहीं से आपको इनकी दवाइयाँ असल मिलती हैं, बाकी उसमें भी 2 नंबर दवाइयाँ पाई जाती हैं। डेयरी फार्मिंग का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है इसका, और यहाँ पे दूध की खपत इतनी ज़्यादा है कि उसकी सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए पानी मिलाना और ये पाउडर मिला के उसकी क्वांटिटी पूरी की जाती है। पाकिस्तान में इसको दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है और जिसकी प्रोडक्शन सप्लाई है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। सो आई बिलीव कि इस बिज़नेस के अंदर ना सिर्फ आपको अच्छा रिटर्न मिलता है बल्कि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। इस बिज़नेस के अंदर जो बताया जाता है कि जी तुम्हारा जानवर इतना दूध दे रहा है, बेसिकली उन्होंने जिस कोई वीडियो बना रहे होते हैं, फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उन्होंने उनका 1-2 टाइम का दूध रोका होता है, जिससे उनका जो अडर है या उनकी ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा दूध की वजह से एक्सपैंड कर गई हुई होती है। सेकंड, वो लोग अगर जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है तो वो बताएंगे 20 लीटर दूध दे रहा है। आपको ऐसी बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर भैंस 25-25, 30-30 लीटर दूध देने वाली आम भैंस खड़ी हुई है, लेकिन सब झूठा। पंजाब का रिकॉर्ड भी 25 से 26 लीटर दूध का 24 आवर्स में। और जानवर का हमेशा इस फील्ड में डबल ही दूध बताया जाता है। इसमें अलिफ से लेके, आपने जिस तरह पूछा कि अलिफ से लेके ये तक सब झूठ है इस कारोबार में। नॉर्मली मेरे जानवर हैं इसके अंदर जो लैक्टेशन का स्टार्ट होता है डिलीवरी के बाद, तो पीक पे दूध दे रहा होता है। उस टाइम पे जर्सी कैट जो है 25 लीटर्स या 25 kg मिल्क एक दिन में देती है। 3 टाइम की मिल्किंग है उस जानवर की।
जो हमारी साहिवाल की है वो 8 लीटर दूध देती है, 2 टाइम की मिल्किंग है उसकी। और साहिवाल की ब्रीड पाकिस्तान में गाय के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है। जो भैंसें हैं उसके अंदर नीली की भैंस सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है पाकिस्तान में। उसका जो मेरी पास नीली की उसका 4th लैक्टेशन था और उसने उस 4th लैक्टेशन के अंदर 15 kg दूध पर डे दी है। 15 kg से 18 kg तक ये दूध देती है, लेकिन उससे ऊपर बहुत ही कम भैंसें होती हैं जो दूध देती हैं। 15 kg एक अच्छी उसकी आउटपुट है भैंस की, और ये भी मोस्टली वो अपने 3rd से 4th लैक्टेशन में जाके देती है। स्टार्टिंग में जो 1st लैक्टेशन है वो 4, 5, 6 kg से ज़्यादा दूध नहीं देती। गाय के अंदर भी यही इशू है, 1st लैक्टेशन के अंदर है तो वो भी 3-4 kg दूध देगी 2 टाइम का, लेकिन ऐसा ऐसा 4th लैक्टेशन में जाके वो अपना दूध गाय जो साहिवाल की 10 kg तक दे देती है। फिर इसके अंदर जो अगर आप जनरलाइज बात करते हैं, जिस तरह होल्स्टाइन फ्रीजियन हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन गाय का नाम दिया जाता है, उसके अंदर भी 60 लीटर 70 लीटर दूध देती हैं 90 लीटर 120 लीटर का भी दुनिया में रिकॉर्ड है दूध देने का, लेकिन वो बहुत रेयर हैं। नॉर्मली उस गाय को या जर्सी गाय जो है उसको दूध की मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए उसे 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके अंदर वो रहे और उसके अंदर मैक्सिमम उसकी प्रोडक्शन होती है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, ऐसे जानवर को आप जब 10 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि उसका इतना ज़्यादा दूध लेने के अंदर आप मोर देन 50% उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो आई बिलीव कि जो हमारे पाकिस्तान की अपनी ब्रीड्स हैं गाय की और भैंसों की, वो इस माहौल के साथ अडेप्टेड हैं। उनको आप पालें, वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती हैं। जो दूध है मैं गाय का और भैंस का वो सेपरेट पैक करता हूँ। जो मैं से गाय का परचेज़ करता हूँ उसको मैं गाय का देता हूँ, भैंस का जो परचेज़ करता हूँ उसको मैं भैंस का दूध देता हूँ। मेरे पास जो गाय की ब्रीड्स हैं उन सारों का मैं दूध गाय का अलग कंबाइन करता हूँ, और जो भैंसें हैं उनका मैं दूध अलग कंबाइन करके पैक करके उनको डिलीवर करता हूँ। खालिश दूध ही इंसान को देना चाहिए। आप अगर कोई काम करें, हलाल हराम का फ़र्क है, तालीम हासिल करके भी अगर इंसान को हलाल हराम की तमीज़ ना आए तो उस तालीम का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो आई बिलीव के आप एक हलाल तरीके से काम करके लोगों को ऑनेस्टली आप बताते हैं कि भाई ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, एटलीस्ट आपको वो चीज़ हेल्प आउट करती है इनका ट्रस्ट गेन करने में। लेटर जब वो आपका दूध यूज़ करते हैं दे रियलाइज़ कि इनकी गाय का जो दूध खालिश है, दोधी के भैंस के दूध से ज़्यादा गाढ़ा तो गाय का दूध है, तो वाकई खालिश है। और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है आपके बिज़नेस में भी। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर में अपने छोटे बच्चे, भतीजे, छोटे भाई, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों की खातिर मैंने एक जानवर लेकर आया, देन मैंने इस काम को स्टार्ट किया। नो आई बिलीव कि मैं अब यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं लोगों के बच्चों को भी खालिश दूध दूँ। बच्चे मासूम हैं, उनको कोई कसूर नहीं है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, दे आर द रियल फ्यूचर। आई बिलीव कि हम इस एज में हैं जिस एज में हमें अपने आने वाली नस्लों के लिए अब कुछ करना स्टार्ट करना चाहिए। सो आई बिलीव कि हमें खालिश दूध और उसको प्रमोट करना चाहिए, हमें उसके अंदर तमाम नेगेटिव टैक्टिक्स को ख़त्म करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों में खालिश दूध दें, उनकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी हो, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो और हमारी आने वाली नस्ल संवर सके।